हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड फिल्मी टॉक में। आज किस्सा एक ऐसी एक्ट्रेस का जिसने कई सालों तक फिल्मों और टेलीविजन सीरियल में काम किया और आज गूगल इंडिया की इंडस्ट्री हेड है। आपने एक गाना सुना होगा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। ये गाना आपने खूब सुना होगा और देखा होगा। इस गाने में नजर आने वाला मासूम चेहरा मयूरी कांगो का है। मयूरी ने कई फिल्मों में काम किया। फिल्मों के बाद मयूरी ने टेलीविजन में भी काम किया, मगर इसके बाद वो शादी करके विदेश में सेटल हो गई। फिर उनकी जिंदगी ने यूटर्न लिया और वो गूगल इंडस्ट्री की हेड बन चुकी है। आइए जानते हैं उनका ये सफर और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी। 15 अगस्त 1982 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैदा होने वाली मयूरी कांगो 42 साल की हो चुकी है। मयूरी के पिता भालचंद्र कांगो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े राजनेता है। मयूरी की माँ सुजाता कांगो एक्ट्रेस रह चुकी है और उन्हीं की वजह से मयूरी भी इस इंडस्ट्री में आई। मयूरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और वो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती थी। औरंगाबाद के सेंट फ्रांसिस स्कूल से मयूरी ने स्कूल की पढ़ाई की और फिर औरंगाबाद के देवगिरी कॉलेज में मयूरी ने आगे की पढ़ाई की। वह पढ़ाई में अच्छी थी और बचपन से ही उन्होंने किसी बड़ी कंपनी की CEO बनने का ख्वाब देखा था, मगर वो आ गई फिल्मों में। मयूरी कांगो जब 12वीं कर रही थी उस वक्त वो माँ के साथ मुंबई आई। उनकी माँ सुजाता मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और उनके साथ थी उनकी बेटी मयूरी कांगो। निर्देशक सईद अख्तर मिर्जा ने मयूरी को देखा तो उन्हें लगा कि उन्हें फिल्म की हीरोइन मिल गई। फिल्म का नाम था नसीम और इस फिल्म को बाद में नेशनल अवार्ड भी मिला। मयूरी को जब ये ऑफर मिला तो वो हैरान रह गई। वो छोटी थी और सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, मगर बाद में इस रोल के लिए उन्होंने हाँ कह दिया। मयूरी कांगो उस समय IIT कानपुर में पढ़ाई कर रही थी और फिल्म के लिए पढ़ाई ड्रॉप कर दी। मयूरी ने बाद में अजय देवगन, महेश बाबू और संजय दत्त जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने नसीम फिल्म में लीड रोल निभाया। इस फिल्म में उनकी मां सुजाता ने भी काम किया था। वही दिग्गज गीतकार और शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी ने भी इस फिल्म में काम किया था। फिल्म मेकर महेश भट्ट ने नसीम में मयूरी को देखा तो वो उनसे इम्प्रेस हो गए। महेश भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म पापा कहते हैं में जुगल हंसराज के अपोजिट साइन कर लिया। इसी फिल्म का गाना घर से निकलते ही खूब हिट हुआ था। फिल्म साल 1996 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। यह फिल्म हिट रही और मयूरी ने फिल्मों पर फोकस करना शुरू किया। मयूरी कांगो ने बेताबी, होगी प्यार की जीत और मेरे अपने में काम किया। उन्होंने अपनी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बना ली तो उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिलने लगा। उन्होंने कई फिल्में साइन भी कर ली, मगर जो भी फिल्में मयूरी ने साइन की वो किसी न किसी वजह से बनी ही नहीं। लोग मयूरी को मनहूस कहने लगे और धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना कम हो गई। 1-2 फिल्मों में वो छोटे रोल में नजर आई, मगर लीड रोल उन्हें नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में हाथ आजमाया, मगर यहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद मयूरी ने टेलीविजन की राह अपनाई और टीवी सीरियल में काम किया। इसमें नरगिस, कहीं किसी रोज, डॉलर बहू, किट्टी पार्टी, कुसुम, करिश्मा और क्या हादसा क्या हकीकत जैसे शोज शामिल थे, मगर मयूरी का मन एक्टिंग में उचट चुका था। फिर उन्होंने साल 2003 में एक NRI बिजनेसमैन आदित्य ढिल्लो से शादी की और फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पति के साथ वो अमेरिका में शिफ्ट हो गई, मगर यहाँ उनका पुराना प्यार जागा और वो था बिजनेस की पढ़ाई। मयूरी ने कड़ी मेहनत की और स्कॉलरशिप हासिल कर MBA की पढ़ाई की। वहाँ कई सालों तक मयूरी ने बड़ी कंपनी में काम किया। फिर वो बेटे की माँ बनी और करियर के साथ बेटे को संभालना मुश्किल हो रहा था, मगर मयूरी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्हें इंडिया में एक बड़ी कंपनी में CEO का रोल ऑफर हुआ। 11 महीने के बेटे के साथ वो इंडिया आ गई और यहाँ उन्हें खूब मेहनत करनी पड़ी क्योंकि वो अपने टाइटल को जस्टिफाई करना चाहती थी। भारत में मयूरी को लोग सिर्फ हीरोइन के तौर पर जानते थे और खुद को प्रूव करने के लिए हर मीटिंग अटेंड की। मयूरी अब एक बेटे की माँ है। आदित्य ढिल्लो से शादी करने के बाद मयूरी अमेरिका चली गई थी। अमेरिका जाकर मयूरी ने अपने बचपन का ख्वाब पूरा किया। उनकी मेहनत का ही नतीजा रहा कि साल 2019 में गूगल ने उन्हें इंडिया की हेड ऑफ इंडस्ट्री के तौर पर कंपनी में शामिल कर लिया। 5 साल से मयूरी गूगल में है और अपने बेहतरीन काम के लिए जानी जाती है। उनके नेतृत्व में भारत में गूगल का ग्रॉस एड रेवेन्यू 28,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।